और ये कह रही है कि आज जो लोग गए, आज पूरी यूपी गवर्नमेंट गई, ये विधानसभा अध्यक्ष का न्योता था, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। आज के दिन राजनीति नहीं करनी चाहिए थी और आपकी पार्टी की विधायक है वो गई है वहां पर। देखिए राकेश भाई, आज देश के अंदर प्रॉब्लम क्या हो गई है कि अगर मंदिर ना जाओ तब भाजपा को मिर्च लगती है, अगर मंदिर जाओ तो मिर्च लगती है। तो रामचंद्र कह गए सिया को, ऐसा कलयुग आएगा, इस युग में कोई हंस चुगेगा दाना और कोई एक ऐसे है जो चोर मोती खाएगा। तो आज प्रॉब्लम यह है कि देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब चोरी कर कर मोती खा रहे हैं और वो रामचंद्र का उद्देश्य देश के जनमानस को समझा रहे हैं, जबकि रामचंद्र जी के उस उद्देश्य के अंदर दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कहू नहीं व्यापा लिखा हुआ है। और मेरे बड़े भाई आरपी सिंह जी ने भी नानक देव जी की बात बढ़ी पर भूल गए कि नानक देव जी तो वाडंबरों के विरोधी थे, वो इन्हीं वाडंबरों के विरोधी के, तो उन्होंने सारे धर्मों के ग्रंथ को गुरु नानक साहब में लिखा और बोला कि ईश्वर को प्राप्त करना है तो हरिद्वार में अगर मैं विपरीत दिशा में जल चढ़ाऊंगा तो मेरे खेतों में जाएगा, ना कि चंद्रमोहन जी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सर, आप इतनी लाइनें चौपाई की बात कर रहे हैं, तो आपने जो चौपाई कही उसको मैं थोड़ा अपने हिसाब से एडिट करके आपको सुना देता हूँ, समझ में शायद आपको आ जाएगा कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, जो प्रभु राम का नाम लेगा उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। प्रमोद कृष्णम को 6 साल के लिए निकाल दिया गया है क्योंकि अयोध्या गए प्रभु राम की बातचीत कर रहे थे। राकेश जी मेरा वक्तव्य पूरा होने दीजिए प्लीज। आध्यात्मिक डिबेट है आपकी, पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। और आज विषय किस बात पे आ रहा है? अगर देश के अंदर राम मंदिर बना और राम जी आए तो उसका सुन लीजिए सर, आप बड़े, मैं आपको बिल्कुल आपको सुनूंगा, लेकिन जहां आप गलत नहीं, बीच में कोई नहीं, 1 मिनट रुकिए, आप आपकी बात जरूर सुनूंगा। नहीं, मेरा सवाल चंद्रमोहन जी, आपकी बात मैंने सुनी, आपने कहा आध्यात्मिक नहीं, सभी राजनेता यहाँ पर हैं और 24 चुनाव के मद्देनजर आज चर्चा हो रही है, ये बहुत क्लियर है। मेरा सवाल प्रमोद कृष्णम को लेकर था, मुझे उस पर जवाब चाहिए। मैं देता हूं जवाब, मैं उसका भी दूंगा। देखिए अब बात क्या है कि राम मंदिर बना देश के अंदर और राम मंदिर बनने का श्रेय किसी भी सरकार को मिला, जिसको भी मिला वो श्रेयोदय है, उसका विरोध नहीं है। विरोध इस बात का है कि आप राम जी के नाम के ऊपर बार बार राजनीति के अंदर हर पार्टी और हर पार्टी के व्यक्ति का अपमान क्यों करते हैं? ये कब सिखाया राम जी ने? कौन सा धार्मिक गुरु है, कौन सा ऐसा राजनीतिक गुरु है जो इस बात को प्रमाणित करता है बार बार आके और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करने देना चाहता? आरपी सिंह जी जवाब दीजिए मुझे। अच्छा ठीक है, क्योंकि आप ठीक है सर, मैं आ रहा हूं। और नीलेश अवस्थी जी, क्या प्रमोद कृष्णम ने राम का नाम लेकर किसी कांग्रेसी नेता का अपमान किया क्या? राम का, क्योंकि भगवान राम। राकेश जी मैं किसी के बीच में नहीं बोलता और मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं कि अगर कोई बीच में बोलेगा तो या तो मैं चुप हो जाऊंगा या उसका सुनिए, मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, 3 मेहमान अभी भी हैं। अवनीश जी बोलिए। आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हम सरकारी खर्चे से नहीं जाएंगे। हाँ, सरकारी खर्चे से तो सफाई महोत्सव होता था, 1200 करोड़ रुपए 4 साल में खर्च कर दिए, वो हो सकता था। टैक्स पेयर के पैसे से, गरीब जनता के पैसे से, किसान मजदूर के पैसे से वो हो सकता था। राकेश जी आप प्रमोद कृष्णम की बात कर रहे हैं। जिन लोगों को पकड़ा गया था कार सेवा के आरोप में, उनके पर्ची पर जानते हैं क्या लिखा था? अपराध लिखा था राम भक्ति। यह है वो समाजवादी पार्टी जिसने कहा था कि आपको राम भक्ति के अपराध में अंदर किया जाता है। आरपी सिंह जी आप तो गुरु नानक देव जी की बात कर रहे हैं, इन्होंने तो मुगल म्यूजियम बना रहे थे ये, जिन्होंने छोटे साहबजादों को जिंदा चिलवा दिया, उस औरंगजेब के नाम पर ये जाते हैं। गुरु अर्जुन देव जी, जहांगीर ने जिसके गुरु अर्जुन देव जी के साथ जो किया, गुरु तेग बहादुर जी का शीश उतारा, उस मुगलों के नाम पर इन्होंने आगरा में मुगल म्यूजियम बना रहे थे ये। अब महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम का म्यूजियम बन रहा है। आप सिर्फ गुरु नानक देव जी की बात कर रहे हैं, आप सबसे लेके आज तक की बात कर लीजिए ना। राकेश जी एक बड़ी छोटी सी बात है, गांव शहर में जब पड़ोस में अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तो बीच में किसी के निमंत्रण का इंतजार नहीं किया जाता। लोग कहते हैं फला व्यक्ति से दुश्मनी होगी, लेकिन भगवान से थोड़ा दुश्मनी है। हम उनके निमंत्रण पर नहीं जाएंगे, हम इनके निमंत्रण पर नहीं जाएंगे, हमारी जब मर्जी होगी हम तब जाएंगे। ये क्या दिखाता है, ये क्या दर्शाता है?
नहीं किया, और अभी 16-17 दिन हो गए हैं अनिजेश जी, जिनको लगता था कि शायद ये सरकारी खर्च है, नहीं जाना चाहिए, तो इस बीच वो जा भी सकते थे। मैं आ रहा हूँ हाजी मेहरदीन रंगरेज, 30 सेकंड में मुझे एक बात बताइए, और सवाल ये है कि क्या जो पार्टियां या नेता नहीं जा रहे हैं या फिर विरोध कर रहे हैं कि भाई ये राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, तो इससे क्या मुस्लिम वोट बैंक खुश होता है, सेटिस्फाई होता है कि यही हमारा नेता है? देखिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। जो जिसकी जिसमें आस्था है उसको वहां जाना चाहिए। मगर मैं एक बात, बहुत बड़ी बात कहना चाह रहा हूँ। लोग हमसे पूछते हैं कि विवादित जगह पे नमाज नहीं हो सकती, तो मैं कह रहा हूँ जब वहां पर हमारी मस्जिद थी उसे तोड़ा गया साजिश के तहत 1992 में, आज वहां पे भव्य मंदिर बन रहा, तो फिर वहां पे पूजा कैसे हो जाएगी? क्या आपकी किसी किताब में लिखा है कि जहां पर मस्जिद थी वहां पर आप तोड़ के मस्जिद बना देंगे और उसमें पूजा होगी? तो ये पूरा एजेंडा है भाजपा का, दोष है। और अरे मेहरदीन, उस डिबेट में मत फंसिए भाई। वहां पर पहले मंदिर था, वहां पर शुरू से मस्जिद नहीं रही है, ये बात साबित हुई है। अरे सर, वही मामला काशी में चल रहा है, वही मामला मथुरा में चल रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने खुद नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। या तो आप ऑर्डर्स को पढ़ते नहीं है, या तो आकर आप सोचते हैं कि कुछ भी बोलेंगे जनता सुन लेगी, समझ लेगी और मान जाएगी। अरे सर, प्रोपेगेंडा तो आप फैला रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी थी, आप कैसे कह रहे हैं? आप तो फिर संविधान की और कानून की अदालतों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आप अदालत की बात भी नहीं मानते और आप हमें कहते हैं कि आप अदालत की बात मानिए। आप हमारे स्थान को तोड़कर नहीं मेहरदीन अंग्रेज, मुझे मत समझाइए संविधान और कोर्ट की बातें। संविधान और कोर्ट की बातें कितनी मानी जा रही है कि कोर्ट के फैसले के बाद भी हर दिन फैसले पर सवाल उठाए जाते हैं। तो ये मुझे दलील मत दिया करिए, ठीक है? साध्वी प्रज्ञा भारती बार बार कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाएंगे, कहेंगे भैया हम तो मान रहे हैं, और उसके बाद अनावश्यक अनर्गल बातें। साध्वी प्रज्ञा भारती, देखिए राकेश जी, बात ऐसी है कि जब संविधान इनको कहता है कि सर्वे होना चाहिए ज्ञानवापी पर, तो इनको प्रॉब्लम है। जब संविधान एएसआई की जो रिस्पॉन्सिबल बॉडी है भारत सरकार की, उस पर ये प्रश्न उठा देते हैं। संविधान की तहत हमने राम मंदिर का केस जीता, तो इनको आपत्ति है। बीच में मत बोलिए रंगरेज जी, बीच में मत बोलिए, पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आपका हमेशा का यही रहता है, आप बात सुनिए। जब ये हिपोक्रेसी का नेचर मत अपनाइए यहाँ पर, दिस इज डबल स्टैंडर्ड। जब टिकट मिल जाएगा, आप बीच में मत बोलिए, आप दुहाई देती है संविधान की, राम मंदिर के फैसले को आप बताती है आस्था का फैसला है। देखिए राकेश पांडे जी, इनका दोगलापन ये है। एक बात और बताती हूँ आपको, संविधान की बात बताती हूँ, किताबें भी पढ़िए आप, अपने धर्म से हटकर कानून की किताब पढ़िए। This is not fish market, okay? Behave like cultured and civilized people in the society. नहीं मेहरदीन सुनिए ना, आप अभी भी कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम मान भी रहे हैं भाई, तो ऐसा मत किया करिए, ऐसा मत किया करिए, और अनावश्यक किसी पर कोई टिप्पणी नहीं। माफ करिएगा।